गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 4 हीट। नाउ हीट आपको पता है कि आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि व्हेन इट इज़ कोल्ड, व्हेन इट इज़ विंटर, विंटर में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन। क्यों? क्योंकि उनको पहनने के बाद आपको थोड़ा सा गर्म लगना फील होता है। और समर में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के, ताकि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। सो व्हाट इज़ हीट? हॉट एंड कोल्ड। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हॉट। जैसे आइसक्रीम, इज़ इट हॉट और इट इज़ कोल्ड और हॉट, यहाँ पे टिक करना है। स्पून इन अ टी कप, अगर आप चाय किसी को सर्व कर रहे हैं गरम गरम, उसके अंदर स्पून डालेंगे तो वो हॉट होगा या कोल्ड होगा। फ्रूट जूस हॉट होता है कि कोल्ड? फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो हॉट होता है कि कोल्ड होता है? नाउ ये आपने एक्सपेरिमेंट किया। नाउ वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो इन सब चीज़ों में आपने देखा कुछ चीज़ें जो हैं हॉट होती हैं और कुछ चीज़ें कोल्ड होती हैं। सो you also know that some objects are hotter than other while some are colder than other। तो हॉट में भी कुछ चीज़ें थोड़ा सा हॉट होती हैं जिसको आप हैंडल टच कर सकते हो, तो उतना ज़्यादा आपका हाथ बर्न नहीं होगा। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको 3 टब लेने हैं, ठीक है। नाउ पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, यहाँ पे ए में कोल्ड वाटर डालना है, हॉट वाटर इन मग बी, और इन दोनों का हॉट और ये दोनों पानी को मिक्स करके यहाँ पे सी में डालेंगे। सो व्हाट डू यू सी? क्या ऑब्ज़र्व करते हैं आप? आपने देखा होगा कि आपका हाथ रखने के बाद जब आपका लेफ़्ट हैंड है वो आपने मग ए में डाला है एंड राइट हैंड इन मग बी, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग बोथ द हैंड्स व्हाट डू यू गेट? क्या फीलिंग आती है आपको? जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो इट इज़ कोल्डर एंड राइट हैंड इज़ हॉटर। So this is called as the temperature. So the reliable measure of the hotness of an object is called its temperature. इसको आपको मार्क कर लेना है। Temperature is measured by a device called thermometer. तो किसी भी सब्सटेंस में कितना हीट है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, और टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। कैसे आप नापते हैं? सपोज़ आपको कभी फीवर होता है तो आप कौन सा थर्मामीटर यूज़ करेंगे? द थर्मामीटर कैन मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एज द क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, जहाँ से आपका बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। यहाँ पे दिस इज़ अ मर्क्यूरी, यू पुट दिस इनसाइड योर माउथ, और जैसे जितना जितना हीट होता है वहाँ उतना तक ये पहुँचेगा, ठीक है। नाउ ये जो होता है स्केल, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ रीडिंग अ थर्मामीटर, द क्लिनिकल थर्मामीटर रीच टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है वो डिग्री सेल्सियस में उसका जो स्केल होता है, द स्केल वी यूज़ इज़ डिग्री सेल्सियस, और फॉरेन में स्केल डिफरेंट होता है, फ़ारेनहाइट्स में मेजर किया जाता है। नाउ रीडिंग अ थर्मामीटर, पहले आप क्या करेंगे? नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटिंग बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर। यहाँ पे आप किसी का टेम्परेचर डिफरेंस अगर नोट करना है तो आपका जो मर्क्यूरी है ये कहाँ तक राइज़ हो रहा है? यहाँ तक, ठीक है। ये आप मेजर करेंगे, सपोज़ 37 है, 37 के बाद फिर कितने छोटे छोटे जो आपने लाइन सीख रहे हैं वो कितने हैं? सपोज़ 4 तक जा रहा है ये, ठीक है। सो द बिगर रीडिंग रीच 1 डिग्री, ये जो है ये 1 डिग्री है, 36 डिग्री, 37 डिग्री, ऐसे। Smaller division can read 0.2 degree. Wash the thermometer specifically with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks.
तो जब आप थर्मामीटर यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसको एक एंटीसेप्टिक डेटॉल में डुबा के धोना चाहिए, क्योंकि हमने किसी बीमार पर्सन के मुंह में डाला है उसको, ठीक है। और उसके बाद उसको फ्रेश वाटर से धो के उसको थोड़ा सा हमें झटकाना चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है वो वापस अपनी नॉर्मल टेम्परेचर तक 35 डिग्री तक आ जाए। ओके। Now, what is your body temperature? The temperature should always be started with its unit degree Celsius. What did you record as your body temperature? The normal body temperature of human is 37 degree Celsius. तो किसी भी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ एक्टिविटी, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप एक दो जन का नाम लिखिए, आप फैमिली मेम्बर्स का नाम और उनका बॉडी टेम्परेचर आप यहाँ पे नापिए। नाउ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37। तो हर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तक नहीं होगा, किसी का कुछ ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस जो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताया गया है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसके आसपास हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री। तो नॉर्मल केस में जब आप हेल्दी है या जब आपके एनवायरनमेंट जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ठीक ठाक है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाएगा या 42 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके। नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो एक दूसरा थर्मामीटर होता है जो बड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो ये जो थर्मामीटर होता है ये अलग पर्पज़ के लिए होता है, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए होता है। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मामीटर अगर आपको कभी दिखता है तो आप उसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट मेजर करिए, क्या दिया हुआ है इसमें। द रेंज ऑफ एन एवरेज लेबोरेटरी थर्मामीटर इज, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ तक मेजर कर सकता है, -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। ऑल्सो एज यू डिड इट इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिविजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स, ठीक है। एक्टिविटी, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मामीटर। आपको थर्मामीटर को डिप करना है और बिल्कुल सीधा डिप करना है, जिसे आपको फिगर में दिखाया गया है। ओके। और थोड़ी देर तक उसको वैसे ही होल्ड करके रखना है। नाउ नोट द रीडिंग, अब रीडिंग नोट करेंगे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। सो कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो हर एक जगह के अलग अलग जगह से अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हर एक जगह का जो ये वाटर का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द रीडिंग। तो मर्क्यूरी राइज होगा, जब वो राइज होके एक जगह वो हो जाता है, रुक जाता है, तब आप नोट करिए रीडिंग। तो जहाँ पे मर्क्यूरी स्टॉप होगा वो रीडिंग नोट करना है। अब आप थोड़ी देर रुकिए। अब देखिए जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर कम होने लगता है, वाटर ठंडा होने लगता है, तो मर्क्यूरी भी नीचे आने लगता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो जैसे आप उसको निकालेंगे मर्क्यूरी को पानी से, तो उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। इसी तरह से जब आप अपने बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर जैसे मुंह में डालते हैं थर्मामीटर, तो या तो आप उसको निकालने के तुरंत बाद उसका टेम्परेचर नोट करिए, या तो जब मुंह में है तभी आप टेम्परेचर नोट करिए, क्योंकि फिर जैसे आप मुंह से निकालेंगे आपकी बॉडी का जो हीट है उसकी टच में था वो, तो उतना टेम्परेचर बताएगा। जैसे आप उसको निकालेंगे वो टेम्परेचर गिरने लगेगा। सो आपको जल्दी से नोट करना है। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।